हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, भारत के प्रसिद्ध त्योहार, उत्सव, मेला, पर्व, इसे याद करते करते लोगों का घंटों बीत जाता है, फिर भी याद नहीं रह पाता है, क्योंकि वो सिर्फ रटने का प्रयास करता है, ना कि समझने का। आज मैं इसी में समझाने वाला हूँ और वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, ये मेरा दावा है। चलिए, टाइम को ना बिताते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एक त्यौहार है और जो मनाया जाता है नागालैंड में। इसको कैसे याद रखा जाए, इसके लिए मैंने एक चीज सेट किया है। देखिए, यहाँ पे लैंड लैंड मतलब क्या होता है दोस्तों? जमीन। लैंड मतलब जमीन होता है और जमीन में क्या रहता है? नाग रहता है। नाग रहता है ना, जमीन में नाग रहता है। और उस जमीन में नाग रहता है तो नाग एक बिल में रहता है। किस में रहता है दोस्तों? बिल में रहता है। इससे आप इजीली याद कर सकते हैं कि नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है दोस्तों, यानी नाग लैंड में रहता है और लैंड में भी बिल में रहता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यह है गरैया पूजा त्रिपुरा। गरैया पूजा मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में। इसे कैसे याद रखें? चलिए देखिए, त्रिपुरा में एक छोटा सा दिख रहा है ट्री। ट्री 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 मतलब क्या होता है? ट्री मतलब होता है पेड़, है ना। और यह गरैया में दिख रहा है गोरैया। गोरैया समझते हैं ना दोस्तों? गोरैया मतलब होता है, गोरैया मतलब होता है एक पक्षी होता है, छोटा सा, है ना, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा वो पक्षी होता है। और वो पक्षी कहाँ रहता है? ट्री में रहता है, यानी पेड़ में रहता है। कौन? गोरैया रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा तो किसको याद नहीं होगा? ये तो सबको होगा। जिन लोगों ने मैट्रिक का एग्जाम दिया है, मैट्रिक पढ़ा है, उसे तो इजीली याद होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार ज्योग्राफी में आता है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। इसके अलावा दुर्गा पूजा के लेख में यानी कि निबंध में भी बार बार इसको चर्चा किया जाता है कि पश्चिम बंगाल बिहार में फेमस होता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर। दोस्तों, अगला है बिहू त्योहार। बिहू त्योहार मनाया जाता है असम में। इसे कैसे याद रखा जाए? इसके लिए एक शब्द दिख रहा है असम। असम को आप औसम कर लीजिए। औसम। औसम मतलब क्या होता है? इंग्लिश में औसम को हिंदी में बोला जाता है अति सुंदर। क्या बोला जाता है? अति सुंदर। और सब लोगों की चाह होता है, चाहे वो कैसा भी हो, सब लोगों का चाह क्या होता है? हमें बहू जो मिलना चाहिए ना, बहू जो मिलना चाहिए ना, वो औसम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? औसम। क्या होना चाहिए? हमें बहू जो मिलना चाहिए यानी हमें औसम मिलना चाहिए, यानी अति सुंदर मिलना चाहिए। सबकी चाह होता है ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए। रासलीला और लाई हरीबा दोनों मनाया जाता है मणिपुर, मणिपुर में। ठीक है, लाई हरीबा या लाई हरोबा भी कहा जाता है इसको। कहीं कहीं हरोबा भी लिखा रहेगा, हरीबा लिखे है। ठीक है, रासलीला और लाई हरोबा, इसको कैसे याद रखिए? आपके पास मनी, पूरा मनी है भाई। आपके पास क्या है? पूरा मनी है, यानी कि मनी पूरा, मणिपुर, है ना। मणिपुरा समझिए, मणिपुरा पूरा मनी है। तो आप क्या कीजिएगा? ऐसो आराम का जिंदगी जीना चाहिएगा। चाहिएगा कि नहीं? ऑफकोर्स चाहिएगा। यानी मनी आपके पास पूरा है तो आप क्या होता है? लाई मिठाई, एक होता है लाई मिठाई, है ना, लाई मिठाई। इसके अलावा आप कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा गर्मी महसूस हुआ तो आप क्या कहिएगा? पानी लाओ, यानी कि रस लाओ। रस लाओ, किस चीज का रस लाइएगा? तो आप मैंगो जूस वगैरह जिस चीज का आप मन करे उसी चीज का रस पीने का मन करेगा, क्योंकि आपके पास मनी पूरा है। एक मनी नहीं है, पूरा मनी है। इसीलिए आप क्या ऐसे आराम का जिंदगी जीना चाहिएगा, यानी रस पूरा। ला ला मतलब कि लाई लाई मतलब एक बार पी लिए फिर लाई, फिर लाई। लाई एक मिठाई भी होता है, उधर से भी याद कर सकते हैं। ये लाई लाई रस लाई, रस लाई, इस तरह से बोलते रहिएगा, क्योंकि आपके पास पूरा मनी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 7वां नंबर है खेल जलीकट्टू। ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। इसको कैसे याद रखा जाए? एक बच्चा था, एक लड़का था, वो जो है ना, मील, मील मतलब भोजन होता है, जानते हैं ना दोस्तों? मील मतलब क्या होता है? भोजन होता है। ठीक है ना, मील मतलब भोजन होता है। और इस भोजन को जो है ना, वो खेल खेल के बना रहा था, खेल खेल के बना रहा था भोजन को। इसीलिए भोजन क्या हो गया? जल गया। तो कोई उस भोजन को ग्रहण करेगा क्या? नो, कोई चांस ही नहीं। क्या? यानी कि
खेल खेल कर एक बच्चा मील बना रहा था, यानी भोजन बना रहा था, और भोजन इसीलिए जल गया, तो उसे कोई ग्रहण नहीं करेगा। तो लोग क्या बोलेगा, मील ना दो, मील ना दो, जल गया है, मील ना दो, यानी कि भोजन ना दो, जल गया है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वां नंबर है त्यागराज त्योहार, तमिलनाडु। ये भी है तमिलनाडु। इसको कैसे याद रखा जाए? इसको याद करने के लिए देखिए, लोग क्या करता है, कभी कभी धरना देता है। जब उसका मांग का पूर्ति नहीं होता है तो क्या करता है, लोग धरना देता है। धरना दे दिया, इसका मतलब मिल को वो त्याग दिया है। क्या किया है, मिल को त्याग दिया है। उसी को ना कहते हैं धरना, यानी खाना पीना सब छोड़ दिया और जाके बैठ गया, यानी मिल को त्याग दिया है। इसीलिए वो, इससे आप याद रख सकते हैं, मिल को त्याग दिया है, यानी त्यागराज त्योहार आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, यानी त्यागराज त्योहार कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में मनाया जाता है त्यागराज त्योहार। अगला है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे मनाते हैं ईसाई धर्म। भारत में 4 धर्म फेमस होता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो ईसाई धर्म बनाते हैं कौन सा पर्व, तो गुड फ्राइडे मनाते हैं। यानी गुड से आप समझना है गॉड, गॉड, गुड से आपको समझना है गॉड। गॉड होता है ना, गॉड, गॉड मतलब गुड, गुड को गॉड समझना है। ओके, और यहाँ पे देखना है साई। क्या है, साई, साई भी एक भगवान है ना, साई भी क्या है, भगवान है। यानी गॉड, गॉड क्या है, एक भगवान है, यानी साई है। गॉड क्या है, एक साई है। यानी गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसाई धर्म के द्वारा। इसे याद करने के लिए गॉड को याद रखना है। गॉड मतलब साई धर्म, यानी कि साई। ठीक है। अगला है 10 नंबर, लोसांग पर्व मनाया जाता है सिक्किम। इसको कैसे याद कीजिएगा, कैसे याद कीजिएगा दोस्तों, देखिए, लोसांग, लो मतलब क्या होता है, लो मतलब क्या होता है, हाई लो का नाम सुने, हाई मतलब ऊंचा, लो मतलब नीचा होता है ना। हाई मतलब ऊंचा और लो मतलब नीचा होता है ना। लो, लो मतलब कम हो गया, लो मतलब कम हो गया, सिंपल है। चलिए, लो मतलब कम हो गया, यानी कि लो सिक्किम, यानी कि लोसांग त्योहार मनाया जाता है कहाँ पे, सिक्किम में। और दोस्तों, ये कंपटीशन में बार बार देखा जाता है। मैंने भी कई टेस्टों में इसे देखा है, इसीलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, यानी लो मतलब कम, लो मतलब कम, और हाई मतलब ऊंचा। हाई तो यहाँ नहीं है, लेकिन लो है, लो मतलब कम। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखिए। गुड़ी पर्व मनाया जाता है महाराष्ट्र, है ना, गुड़ी पर्व मनाया जाता है महाराष्ट्र। दोस्तों, हाल ही में जो रिलीज हुआ था, कौन सा, गदर 2, जिसमें एक गाना था, मैं निकला गड्डी लेके, है ना, इस तरह का था, मैं निकला गड्डी लेके, इस तरह का गाना था ना। तो उस गड्डी से मतलब कि एक लड़का था जो गड्डी खरीदने के लिए, इसको गड्डी, 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 यानी गाड़ी खरीदने के लिए गड्डी, इसको गड्डी समझिएगा, गड्डी, किसकी गड्डी, पैसा की गड्डी, मतलब गाड़ी खरीदने के लिए गड्डी, यानी पैसा का गड्डी लेके जा रहा था, और रास्ता में हरा दिया। वो बेचारा क्या ले पाएगा, नो, कोई चांस ही नहीं है। किस चीज से लेगा भाई, उसने तो गाड़ी लेने गया था, और गड्डी, पैसा का गड्डी, पैसा का गड्डी, पैसा का गड्डी क्या कर दिया, हरा दिया। क्या कर दिया, हरा दिया। यानी कि गुड़ी पर्व, गुड़ी पर्व कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, हरा दिया, गुड़ी पर्व। ठीक है। अगला 12 नंबर में है पोंगल। पोंगल, पोंगल आप लोग देखे होंगे, जिनका दिमाग कमजोर हो जाता है, यानी पागल हो जाता है, वो क्या, क्या वो भोजन का, क्या उसके अंदर में मतलब भोजन को ग्रहण करने की क्षमता रहता है, नहीं। उसको सिर्फ मतलब कि क्या करता है, पागल की तरफ, जब भी आप उसको भोजन दीजिएगा तो क्या कर देगा, चारों तरफ एकदम चिड़िया उड़िया के एकदम पूरा बेकार कर देगा ना, यानी चारों तरफ छीटेगा, ये उधर ये उधर, इस तरह से। यानी कि जब भी पागल होता है, यानी पोंगल, पोंगल, पोंगल से समझना है पागल, 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 पागल आदमी को क्या है, पागल आदमी को मील मतलब ना दो, पागल आदमी को मील ना दो। दोस्तों देखो, इसे आप समझाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा कभी नहीं करिएगा। पागल को भोजन देना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ यह सब कर दिए कि पागल को मील, मील मतलब भोजन होता है, कुछ देर पहले ही देखे थे, मील मतलब भोजन होता है, ना टू, ना टू, है ना, ना टू, यानी कि मतलब कि पागल को भोजन मील ना दो। ठीक है, अगर दोगे तो क्या कर देगा, वो चारों तरफ छिड़िया देगा। चलिए आगे देखते हैं। ओनम, 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 अभी ठंडा का वक्त है,
और आने वाला है, अभी तो आया नहीं है ना, आने वाला है कुछ दिन बाद। तो ओणम मतलब करना है ओरम, ओरम 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 ओरम, मतलब कि ओणम हम लोग क्या करते हैं, भोटिया ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं ना, ओढ़ते हैं ना। तो केरल से करेला समझना है, लेकिन करेला तो ओढ़ नहीं सकते, करेला तो एक सब्जी है, इसको कैसे ओढ़िएगा, तो इसको ओढ़ेंगे नहीं, केरल करेला को नहीं, केला, यहाँ के केला, केला। आप बहुत गरीब हैं, आप बहुत गरीब हैं, आप एक भोटिया या तो आप कंबल एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करते हैं, केला का पत्ता, केला का पत्ता तोड़ के काट के लाते हैं और उसी को आप ओढ़ लेते हैं। समझ में आए, समझ में आया, यानी कि केला का पत्ता को लाते हैं और उसी को ओढ़ लेते हैं। इससे आप याद रख सकते हैं आसानी से, ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल में। ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, केरल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वात्सल्य, वात्सल्य मेला पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है। वात्सल्य त्योहार पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है, इसे कैसे याद रखें, वात्सल्य में एक शब्द दिखेगा आपको इसको वात से है ना, इसको बक्सा बना लीजिए, बक्सा, बक्सा, बक्सा। जब भी आप जाते हैं, जब भी आप जाते हैं बक्सा, तो आप क्या करते हैं, साइकिल, मतलब जब भी आप कहीं जाते हैं तो पहले तो साइकिल का यूज करते थे ज़्यादा, अभी तो बाइक वाइक वगैरह हो गया तो उतना नहीं है, लेकिन जब भी आप जाते हैं तो साइकिल से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं मान लीजिए, है ना, और साइकिल में आप बक्सा को रस्सी से बांध लीजिए। किससे बांधिएगा, रस्सी से बांध लीजिए। ओके, यानी कि बक्सा ले जा रहे हैं, उसको साइकिल में कैरियर में बांधना है तो रस्सी से बांध लीजिए, आप आसानी से ले जा सकते हैं। ओके, चलिए, यानी कि वात्सल्य मेला किसके द्वारा मनाया जाता है, पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर को कैसे याद करिएगा, और वही है, पारसी धर्म द्वारा ही मनाया जाता है, पपेटी त्योहार और वात्सल्य मेला। वात्सल्य तो समझ में आ गया, बक्सा को ले जाइएगा तो रस्सी से बांध के, और यहाँ पे है पपेटी त्योहार। पपेटी को कैसे याद रखिएगा, पेटी, पेटी, पेटी मतलब क्या होता है, पेटी मतलब क्या होता है, मतलब कि एक पोटली, समझ लीजिए, पोटली, पोटली को भी आप क्या करके ले जाइएगा, रस्सी से बांध कर ले जाइएगा ना, यानी कि पोटली को भी अगर आपको ले जाना है, यानी पेटी को ले जाना है, तो आप कैसे ले जाइएगा, रस्सी से बांध कर ले जाइएगा। ओके, अगला चलते हैं, अटापू, अटापू या टॉ है, ठीक है, अटापू तमिलनाडु, अटापू त्योहार मनाया जाता है कहाँ पे, तमिलनाडु। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए, अटापू, अटा से दिख रहा है आटा, आटा, आटा है ना भाई, आटा क्या है, एक तरह का मील है, यानी भोजन ही है, आटा भोजन है ना, यानी कि आटा भी एक तरह का मील ही है, भोजन है। अगला है 17 नंबर, पुष्कर मेला राजस्थान। इसको कैसे याद रखिएगा, पुष्कर मेला राजस्थान, इसको कैसे याद रखिएगा, चलिए देखिए, पुरस्कार, यहां से पुरस्कार, पुरस्कार समझना है, पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार कौन देता है दोस्त, पुरस्कार कौन देता है, जो राजा होता है वही ना पुरस्कार दे सकता है, इसके अलावा क्या गरीब दे सकेगा, नहीं, वो तो एफर्ट ही नहीं कर पाएगा। यानी कि पुरस्कार जब भी देगा तो कौन देगा, राजा देगा, है ना, जब भी पुरस्कार देगा तो कौन देगा, राजा देता है। या तो आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं, कर, कर। अब पहले के जमाना में जानते थे कि क्या होता था, राजा महाराजा हुआ करता था, और राजा क्या करता था, कर का वसूली करता था, कर वसूल करता था ना, यानी राजा क्या करता था, कर का वसूली करता था। या तो आप इधर से याद कर सकते हैं, पुरस्कार कौन देता है, राजा देता है। अगला है 18 नंबर, डोल उत्सव, डोल उत्सव। डोल उत्सव को कैसे याद रखिएगा, तो डोल, डोल मतलब यहां समझना है डाल, 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 है ना, डाल, डाल, डाल में कौन रहता है भाई, पश्चिम, पक्षी, पक्षी कौन रहता है, यानी पश्चिम बंगाल। डाल में कौन रहता है, पक्षी रहता है। एक डाल और देखे थे ना, यानी एक पक्षी और देखे थे, गौरैया कहाँ रहता था, ट्री में रहता था, यानी त्रिपुरा। ठीक है, इस तरह से याद कीजिएगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपके दिमाग में घुस भी जाएगा जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भोगाली और एक है बिहू। बिहू तो देख लिए थे, यानी जब भी कोई बहू का उम्मीद लगाए बैठता है तो उसे क्या चाहिए, यानी औसम बहू चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, क्या हो, औसम चाहिए। तो बिहू तो बहू तो हो गया, बहू औसम चाहिए, लेकिन अगर औसम नहीं मिला ना, तब तो आपका तो काम गड़बड़ हो गया भाई। आपको क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ गाली देगा, गाली देगा, गाली देगा, और इतना गाली देगा कि आप बेचैन हो जाइएगा। ओके, यानी कि औसम नहीं मिला तो आपको गाली देगा। ठीक है, लोग कौन गाली देगा, ज्यादा से ज्यादा कौन देता है, दोस्ती देता है, दोस्त गाली देता है ना, हाँ कैसा बहू मिल गया तुमको, है ना, इस तरह का टाइप का। ठीक है, अगला देखते हैं, लठमार होली। लठमार होली मनाया जाता है मथुरा, और मथुरा कहाँ पे है,
यूपी में है। मथुरा कहाँ पे है? यूपी में है, जानते हैं ना, यूपी में मथुरा है। यानी कि लठमार होली मथुरा, लठमार होली कहाँ मनाया जाता है? मथुरा। यानी कि लाठी मारते मारते आपका क्या कर दिया? मुंह को तोड़ दिया। क्या कर दिया? लाठी मारते मारते आपका मुंह को तोड़ दिया, यानी मथुरा में मनाया जाता है लठमार होली, यानी लाठी मारते मारते आपका मुंह को तोड़ दिया। और मथुरा कहाँ पे है? यूपी में है। नेक्स्ट देखते हैं रामनवमी। रामनवमी कौन नहीं जानता है भाई? रामनवमी मतलब क्या? जहाँ पे योगी आदित्यनाथ है, समझिए वही से। यानी रामनवमी कहाँ मनाया जाता है? यूपी में, यूपी में, है ना। अगला है लास्ट, इट इज द लास्ट, और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। पार्ट 1 को अच्छे से क्लियर कीजिएगा, आप पहले शेयर कीजिएगा, आप अपनी क्षमता दिखाइएगा, फिर हम अपना क्षमता दिखाएंगे, ठीक है। नवरे, नवरे कश्मीर में मनाया जाता है, नवरे उत्सव कश्मीर में मनाया जाता है। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, नवरे में एक शब्द दिख रहा है नाव। नाव का क्या होता है? कश्ती होता है। नाव का क्या होता है? कश्ती होता है ना। नाव से कश्ती याद रखिएगा। यानी कि नवरे उत्सव मनाया जाता है कश्मीर में। चलिए दोस्त, याद हो गया? चलिए एक बार हम टेस्ट ले लेते हैं, क्या आप बता सकते हैं? क्या देख लेते हैं, बता सकते हैं या नहीं। फर्स्ट है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पे होगा? याद है? लैंड में नाग था, यानी नागालैंड, ठीक है। गरैया पूजा, गरैया पूजा कहाँ मनाया जाता है? ट्री, गोरैया कह रहा था, ट्री यानी त्रिपुरा, ठीक है। दुर्गा पूजा, ये तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला है बिहू। बिहू कैसा मिलना चाहिए? औसम यानी असम, ठीक है। अगला है रासलीला। रास कब करिएगा आप? मतलब रस ज्यादा कब पिएगा? जब आपके पास मनी होगा। क्या होगा? मनी होगा। और लाई हरेबा, यानी कि लाई भी एक मिठाई होता है, यानी आपके पास ज्यादा मनी होगा तो आप लाई हरेबा कीजिएगा, रस ज्यादा पीजिएगा। खेल जलीकट्टू, जल गया, खेल करते करते जल गया, क्या? मिल जल गया, इसका मतलब तमिलनाडु, और उस मिल को कोई ग्रहण नहीं करेगा। त्यागराज, त्याग दिया, क्या त्याग दिया? यानी कि मिल को त्याग दिया, यानी कि तमिलनाडु। अगला देखते हैं गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे कौन मनाता है? गुड मतलब गॉड, समझते हैं? गॉड भी एक क्या है? साई है, यानी कि साई धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म। लोसान, लो मतलब कम है, इसका मतलब सिक्किम, ठीक है। अगला है गुड़ी पर्व। गुड़ी पर्व का क्या होगा? क्या होगा? गड्डी लेके हरा गया, याद आ रहा है? गड्डी लेके, गड्डी पैसा का गड्डी हरा गया था, यानी महाराष्ट्र। अगला है पोंगल, पागल हो गया, है ना, इसका मतलब उसको मेल ना दो, ठीक है। अगला है ओणम। ओणम, ओणम मतलब ओणम, क्या ओढ़ेंगे हम? कंबल ओढ़ेंगे, है ना, जो कुछ भी ओढ़ना है ओढ़ेंगे। तो अगर वो ओढ़ नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे? केला का पत्ता ओढ़ेंगे, ओके। चलिए, ओणम हो गया। वासले, बक्सा को हम क्या करेंगे? बक्सा को हम बांध कर लेके चलेंगे, यानी कि इस क्या वासले मेला कहाँ पे था? बक्सा को हम कहाँ पे बांध के लेके चलेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। बक्सा को हम लेके चलेंगे पेटी, यानी कि हम बक्सा को कहाँ पे क्या करेंगे? रस्सी से बांधकर चलेंगे, यानी पारसी धर्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है पपेटी, यानी पेटी को भी क्या करेंगे? रस्सी से बांध लेंगे, ठीक है। अटापू यानी आटा। आटा क्या करेंगे? आटा मतलब कि आटा भी एक तरह का मील होता है, यानी कि तमिलनाडु, ओके। अगला है पुरस्कार। पुरस्कार कौन देगा? जो राजा होगा वही पुरस्कार देगा, है ना। इसके अलावा राजा महाराजा को क्या दिया जाता था? कर दिया जाता था। डोल, डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल। इसको कैसे याद रखिएगा? तो बता ही दिए हैं, क्या डाल कहाँ पे रहता है? यानी डाल में कौन रहता है? सॉरी, पक्षी रहता है। कौन रहता है? भोगाली बिहू, ये असम हो गया। लठमार, लाठी मार मार के मुंह तोड़ देगा, है ना, मथुरा, है ना, मुंह तोड़ देगा, यानी मथुरा यूपी में पड़ता है। रामनवमी यूपी हो गया। नवरे कहाँ पे हो जाए? कश्मीर। इस तरह से मेरा था 1 से लेकर 22 तक पर्व, ये आपको शायद याद हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अगर आप मेरा वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि उसे भी समझाने में मैं कामयाब रहूं, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।